आप लोगों के नाम के सामने लगा रहता है, शादी के पहले लड़कियों के नाम के सामने लगा रहता है कुमारी। क्या लिखा रहता है? कुमारी लिखते हैं ना, ऐसा कुमारी। तो कुमारी पुरान लिखते, ऐसा शॉर्ट में करके कु लगा देते हैं, ऐसा डॉट लगा देते हैं। तो कुमारी का मतलब वही है कुंवारी। कुमारी का मतलब क्या है? कुंवारी, है ना, ये मतलब होता है। ठीक है, तो कुमारी का मतलब कुंवारी ऐसा है। पर जब शादी हो जाती है तो ये कुमारी हो जाता है फिर श्रीमती, है ना। किसी स्त्री की क्या है? वो मती है। और स्त्री मतलब कौन है? कोई पुरुष का पति। मतलब स्त्री का मतलब यहाँ पति से है, और पति को परमेश्वर कहा गया है। और हिंदू धर्म में स्त्री पवित्र शब्द है, होता है। ठीक है, स्त्री पवित्र शब्द होता है, ओम पवित्र शब्द होता है। ठीक है ना, 100 ये शब्द की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्त्री है, ये कोई भी जैसे कोई भी मंत्र वगैरह जो है वो स्त्री या ओम से, ज्यादातर ओम से या फिर श्री से स्टार्ट होता है। ठीक है कि नहीं? श्री गणेशाय नमः, है ना, ओम नमः शिवाय, ऐसा, इसलिए मेरा नाम ओम है। तो ठीक है, जब तक देखो लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कियां उनके नाम से स्पष्ट हो जाता है, लड़कियों के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि वो कुंवारी है कि शादीशुदा है ना। एक तो नाम में भी ये थोड़ा सा गलत भी है, देखो ये बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा ये गलत टॉपिक भी है। टॉपिक गलत का मतलब देखो कैसा, लड़कियों की पहचान बचपन से ही है लास्ट तक कि उसकी पहचान क्लियर है। नाम लिख रही है वो, मान लीजिए उसका किसी का नाम है, मान लीजिए क्या नाम ले लें, हाँ गरीब, इस पर माल क्या बोल, मिताली, है ना, मिताली शर्मा किसी का नाम। अच्छा, निकनेम चबरी, सुर्पनखा भी नाम है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे मिताली शर्मा, ऐसा कुछ भी नाम ले लीजिए। ठीक है ना, इसको नाम ले रहा, अन्यथा मत लेना। तो कोई मान लीजिए ऐसा मिताली शर्मा नाम है, कोई भी ले लिया अपन ने, हाँ कुछ भी ऐसा। देखिए, तो जब अपन नाम लिखते हैं तो अपन कुमारी, मिताली, मैं शर्मा वर्मा कर रहा हूं जो भी है, ठीक है, ऐसा कुमारी, मिताली, शर्मा, अरे कोई भी नाम ले रहे हैं अपन, जरूर थोड़ा ना मिताली शर्मा हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान देना, तो हम ऐसा तो नाम लिखा है आपका, जब तक आप बैचलर हैं, ठीक है, तब तक आपका नाम में क्या रहता है? कुमारी लिखा रहता है। इसको आप हिंदी में क्या लिखते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मिश। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, है ना, मिस लिखते हैं। तो मिस मिताली शर्मा ऐसा आप बोलेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मिताली शर्मा, ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो मिताली शर्मा बोलेंगे, मिस मिताली शर्मा ऐसा अपन बोलेंगे उसको। तो देखो, जब तक आप बैचलर हैं, आपके नाम के, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं ना, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, लड़कों की बात नहीं करूंगा। तो आपके नाम के सामने, लड़कियों के नाम के सामने में क्या लगा है? कुमारी लगा है, मतलब स्पष्ट है कि ये लड़की कुंवारी है, अभी शादी नहीं हुई है। क्लियर हो जाता है। जब उसकी शादी हो गई तो कुमारी हट जाएगा और क्या लग जाएगा? श्रीमती। श्रीमती का मतलब हो गया मिसेस। अब कुमारी वो नहीं लिख सकती, शादी के बाद क्या लिखेगी? श्रीमती। और श्रीमती का मतलब मैंने बताया, श्री का मतलब यहाँ पे, श्री का मतलब कोई पुरुष व्यक्ति जो उसका पति है ना, वो पति है ना। तो श्री का मतलब क्या है? बोलते हैं ना पति परमेश्वर, है ना, हमारी भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पति परमेश्वर होता है, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे श्री किसके लगता है? अच्छा, श्री किसके नाम के सामने लगता है? हाँ, मतलब पुरुष, है ना, पुरुष के नाम के सामने लगता है। तो यहाँ ऐसा कोई पुरुष, यानी उसका पति है वो, उसकी वो क्या है? मति है। मतलब मति का मतलब यहाँ पे उसके लिए सम्मान है, उसके लिए उसका मान है। पत्नी जो होती है किसी पुरुष का मान होती है ना भाई, उसकी इज्जत मानी जाती है। ठीक है, उसके लिए इज्जत है, वो उसके लिए मान है। तो श्रीमती। अच्छा, एक बात और भी, दूसरा मतलब निकालते हैं लोग इसका, उसका मत मतलब दिमाग खा जाता है, वो खा जाती है। उसकी मति मारी गई थी जो उसने शादी किया। ठीक है, मति का मतलब, मत क्या मतलब? उसका दिमाग बोल दीजिए। मति बोले तेरी मति खराब हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया। मति का मतलब दिमाग है। तो वो पत्नी जब, है ना, तो श्री का दिमाग खाने वाली है। श्री मतलब पति, है ना, श्री का मतलब यहाँ क्या है? पति। तो पति का आप, वो शादी हो गई है, अब पूरा जीवन भर जो है अपने श्री का मत खाएगी, मति खाएगी, दिमाग खाते रहेगी उसका, है ना। ऐसा लोग अर्थ निकालते हैं। ठीक है, चलो, पर हम अच्छा अर्थ निकालते हैं, नेगेटिव चीज मत सोचिए, है ना। श्री मतलब उसका पति हो गया, पुरुष, और उसके लिए वो सम्मान है।
मान है, उसका सम्मान है, ऐसा ऐसा निकालिए, नेगेटिव मत निकालिए, ठीक है ना। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे नेगेटिव भी खूब चलता है, पति पत्नी में बड़े जोक शोक चलते रहते हैं दुनिया भर के, है ना। तो अच्छी चीज सोचिए, है ना। चलिए वापस आते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे मिसेस और यहाँ पे तो जब जब तक कुंवारी है तो उसमें कुमारी या मिस नाम लिखा होता है, पर जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके नाम के सामने में, है ना, नाम के सामने का और नाम के बाद का भी बदल जाता है। नाम के सामने का श्रीमती मिस क्या हो जाएगा, मिसेस हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। और जो शर्मा था यहाँ पे तो वो XYZ जो भी है ना, जो भी सरनेम है ना, सरनेम भी बदल जाता है, मतलब, है ना। उसका सरनेम, उसका जो जो उसका सरनेम है, उपनाम जिसको बोलते हैं, उपनेम है, वो भी बदल जाता है। सामने का भी बदल गया, पीछे का भी बदल गया, ठीक है। बीच का जैसे का वैसा हो गया। मान लीजिए वो पांडे हो गया तो श्रीमती मिताली पांडे बन जाएगी अब, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। परंतु जी ये चीज ना पुरुषों में नहीं होती। अच्छा इसका एक मिनट पहले, सबसे पहले ये लिख लिया ना, बैचलर मेड, क्लियर हो गया, है ना। बैचलर मीन्स कुवारा, कुवारी हो गया, ठीक है। अच्छा पुरुषों में नहीं होता, है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला विषय, ये गलत बात है, ये होना चाहिए बाकी पुरुषों में भी। अच्छा एक बात तो ये तो हो गया, नाम बदला जी, अभी नाम बदला, ठीक है ना। लड़की कुवारी है तो कैसा, कुमारी मिस। शादी हो गई तो, ठीक है, सरनेम भी गया उसका, पापा का सरनेम गया, पति का सरनेम आ गया, थोड़ा सरनेम भी बदल गया उसका। अच्छा दूसरी, अब ये तीसरी बात, दो बात हो गई, अब तीसरी बात ये उसकी विशेष पहचान शादी के बाद हिंदू धर्म के हिसाब से कुमकुम लगाएगी, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, मांग भरना, है ना, कुमकुम लगाएगी, ठीक है। और दूसरी पहचान मंगलसूत्र पहनेगी, है ना, है ना, हिंदू धर्म के हिसाब से। बाकी धर्म में पता नहीं कैसा क्या है, थोड़ा सा अलग रहता होगा, है ना। तो बाकी हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो वहां पे वो लगा लेगी और मंगलसूत्र पहनेगी, है ना। और ऐसा अच्छा एक चीज और भी होती है, पहले के हिसाब से ऐसा था कि जब तक लड़कियां कुंवारी है तो वो सूट वगैरह कुछ भी मतलब जो है पहन सकती है, जींस में जो भी है जैसा भी है, पर शादी के बाद साड़ी पहनना पड़ता था। हाँ जी, हाँ, पर अब थोड़ा चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समय बदल गया है सब, अब जैसा पहनना है पहनो, पहनने पे कोई रोक टोक अब नहीं है। थोड़ा गांव में रहती है पर आज भी, हाँ गांव में तो आज भी है, ससुर आ गए, जेठ आ गए, कोई मोहल्ले के ससुर के उम्र के यानी बड़े अपने से आ गए तो वो पल्ला डाल के रहना पड़ता है ऐसा। और अपने यहाँ तो पल्ला डालते हैं कम से कम, यहाँ तक राजस्थान में तो पूरा डालते हैं ऐसा, चेहरे नहीं दिखना चाहिए। तो वहां तो पर्दा प्रथा आज भी चलती, पर्दा प्रथा बोलते हैं उसको। पर आजकल थोड़ा सा धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं सब लोग, और सब ये सब चीजें खत्म हो रही है थोड़ा। पर वो भी कहीं ना कहीं सही था, तो अपने बड़ों के सम्मान के लिए। पर आजकल जो है वो भी सही है सम्मान इधर से होना चाहिए, कपड़ों से क्या है, ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी एक बात और भी है कि जितना ये जींस फिन्स फलाना ठिकाना पहनते हैं ना आजकल, इससे साड़ी या जो थोड़ा ट्रेडिशनल जो होते सूट साड़ी, ये बड़ा अच्छा लगता है और खूबसूरती भी अच्छी लगती है। पर लोगों का अपना अपना तरीका आजकल सोचने का, ठीक है, सब सोचो करो, बस कुछ बुरा ना हो, कुछ गलत ना हो, अपनी सभ्यता संस्कृति बनी रहे, इसका पर ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो मैंने क्या बोला कि देखो ये तो देखो मैं क्या बोला था, लड़कियों की पहचान जन्म से लेकर मृत्यु तक स्पष्ट रहती है। कैसे स्पष्ट रहती है, कुमारी, हाँ कुंवारी है। श्रीमती लग गया, नाम समझ में आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं अभी ना। किसी का आपने नाम सुना, हम जानते नहीं उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, पर नाम मालूम है आपका, कुमारी लगा, अरे कुंवारी है ये, बेहतर है ये, है ना, इसको अपन पढ़ा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। कैसी है, हाँ मेड है, मेड, हाँ है ना, बेचलर तो उसके लिए हो जाएगा, पुरुष के लिए हो जाएगा, तो मेड है। अच्छा श्रीमती लग गया, मिसेस लग गया, ठीक है, तो अपने को मालूम हो गया शादीशुदा है, ठीक है। दो बात हो गई, इसके पीछे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है टाइम खराब होगा, कोई मतलब नहीं, पीछे मत पढ़ो समझ में आए तो, है ना, इनका पति बहुत पीटेगा इन तो ऐसे में, ठीक है कि नहीं। खैर चलिए, ये तो हो गई नाम की बात, ये तो हो गई सिर्फ नाम की बात। अब मैं बोल रहा हूँ किसी को पहचानना, ये तो नाम से पहचाना आपने, लड़कियों की बात कर रहे हैं अपन, नाम से पहचाना। अच्छा उसको देख के कैसे पहचानोगे, तो देख के ही पहचानने का लड़कियों के पास ऑप्शन है। देख आपने, आपके सामने कोई लड़की महिला, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, लड़की यहाँ पे बहुत सारी बैठी, अब मैं देख लिया कि भैया मांग भरी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, मतलब बैचलर है, ये तो नाम आएगा तब पहचानोगे। अब नाम नहीं आया, कोई महिला आ गई सामने, कोई लड़की आ गई सामने, उसको अपन ने क्या देखा, नहीं ना ही मांग भरा है ना ही मंगलसूत्र पहना, हाँ मतलब बैचलर है, चाहे वो साड़ी क्यों ना पहनी हो। तो शादी की मेन निशानी क्या है, मंगलसूत्र और मांग, सॉरी हाँ मंगलसूत्र और मांग, उल्टा हो गया। तो मांग भरी हुई, उसने कुमकुम से मांग भरा हुआ है और मंगलसूत्र पहना हुआ है, मतलब समझ लो कि शादीशुदा है, ठीक है। और नहीं पहना है, नहीं भरा है मांग, तो कुंवारी है। मतलब महिलाओं की नाम से पहचानो, चाहे उसको देखकर पहचानो, दो उनकी खास विशेषताएं स्पष्ट पहचान है, पर मांग भरा है, मंगलसूत्र पहना, इसका मतलब शादीशुदा है। पुरुष की कौन सी पहचान है ना,
पुरुष की कौन सी पहचान? पुरुष यदि कुंवारा है तो ऐसा, यहाँ जैसे कुमारी तो यहाँ पे कुंवारा है ना, कुंवारा ओम पटले, ऐसा कुछ तो मैंने अच्छा लिखा ही। कु का मतलब कुंवारा समझ लेना, ठीक है। कुंवारा ओम पटले ऐसा लिखते क्या लड़के लोग? नहीं लिखते। पर एक चीज होती है लड़कों के साथ, ओम कुमार पटले, ऐसा नाम पहले चलते थे, आजकल तो खत्म ही होगी कहानी, कोई लिखता ही नहीं ऐसा, है ना। अब देखो जी, ये पहचान थी पहले, समझना। लड़कियों के नाम के सामने कुमारी शब्द लगता था, कुमारी, कुमारी का मतलब कुमारी होता है। और लड़कों के नाम के बाद यानी सरनेम और नाम के बीच में कुमार, राजेश कुमार, अनिल कुमार, ओम कुमार, ऐसा तो पहले लगता था। आजकल नहीं लगाता कोई भी कुमार उमार, पहले लगता था बाकी। अब ये अच्छा आजकल क्यों नहीं लगता? आजकल शॉर्ट नेम चल रहे हैं, शॉर्ट्स का जमाना आ गया है ना। आप देखते हो आजकल क्या बोलते हैं वाईट्यूब पर, है ना, और इंस्टा पर देखो। हाँ जी, चलिए देखो, तो नाम के बाद लगता था, पर आजकल इसका जो रोल है खत्म हो गया। अच्छा, इसमें समस्या थी, खत्म क्यों हुआ? ये तो शॉर्ट का जमाना चल रहा है, इसलिए बताया मैंने आप लोगों को, शॉर्ट, छोटा छोटा नाम करने का। आजकल नाम देखो, पहले का नाम देखो ऐसा लक्ष्मी चंद, है ना, और क्या क्या दुनिया भर के, जवाहरलाल नेहरू, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जय प्रकाश अग्रवाल, ऐसा ये वो, मतलब बड़े लंबे लंबे नाम थे। हमारा नाम ओम प्रकाश। अब आजकल इसके बाद आए 3 अक्षर वाले, राजेश, अनिल, मतलब वो लंबे नाम के बाद जो ट्रेंड चला, मतलब अभी के पहले, है ना, अभी के पहले 3 अक्षर वाले नाम चले, राजेश, अनिल, अमूल, ऐसे 3 अक्षर वाले, और भी सुनील, ऐसे 3 अक्षर वाले। और अभी चल रहा है हीना, लीना, टीना, फीना, ऐसा वाला चल रहा है आजकल, क्रिश, है ना, ऐसे छोटे छोटे वाले चल रहे, लक्ष्य, दक्ष, लव, है ना, ऐसे वाले छोटे छोटे 2 अक्षर वाले। अब इसके बाद कैसा आएगा? 1 अक्षर वाला नाम चलेगा। अरे अरे भाई, घट रहा है कि नहीं घट रहा है ना। पहले बड़े बड़े नाम थे, है ना, 5 6 7 अक्षर वाले, 8 अक्षर वाले नाम हुआ, लंबे लंबे, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, है ना, ऐसा तो भी, है ना, चलते ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना, महात्मा गांधी, नाम करम, क्या नाम था, करमचंद गांधी, करमचंद, है ना, ऐसा नाम चलता, आजकल चलता है ऐसा। किसी का नाम रखते हैं करमचंद, तो पढ़ा देंगे आप, वो करमचंद करमचंद ऐसा करेंगे। खैर, पर पहले के नामों के मतलब बड़े मस्त होते थे, सार्थक अर्थ होता था उनका। पर क्या करें, आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। तो क्या हुआ, पहले लंबे नाम चलते थे, उसके बाद 3 अक्षर वाले आए, फिर अभी 2 अक्षर वाले चल रहे हैं आजकल। अभी इसके बाद क्या है, तो क्रम घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो इसका मतलब आने वाले समय पे 1 अक्षर रहेगा। किसी का नाम रहेगा श, किसी का नाम रहेगा स, किसी का क, किसी का कु, किसी का के, ऐसा नाम रखना पड़ेगा, छोटा नाम। और अभी भी है कई लोग ऐसे शॉर्ट में नाम रहते कई लोगों के, है ना, शू, ऐसा नाम रहता है कई लोगों का, है ना, शॉर्ट में चलता है नाम। तो 1 अक्षर वाले नाम भी कई लोगों के सुनने मिलते हैं आप लोगों को। लिखने में किसी का नाम ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नाम नहीं है, लिखने में, ठीक है, ऐसे छोटे वाले शू, ऐसे वाले मिल जाते हैं आप लोगों को। सब नोट चल रहा है आजकल। गुड मॉर्निंग का जिया हो गया, जीएम हो गया। गुड नाइट का क्या हो गया, जीएन हो गया, है ना। हेलो का हाई हो गया, है ना। हाँ का हम हो गया वो है ना। थैंक यू का टीक्यू हो गया, है। तो बड़ा शॉर्ट चल रहा है आजकल, शॉर्ट का जमाना चल रहा है। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में भी शॉर्ट्स बहुत देखते हैं लोग आजकल, बड़े फेमस होते हैं, बड़े वायरल होते हैं, शॉर्ट्स बहुत चल रहा है। कहीं ऐसा शॉर्ट्स ना हो जाए कि सारा जीरो ना हो जाए कहीं, है ना, ऐसा ना हो जाए कहीं। पर अब देखो समय भी कैसा, मतलब पहले बड़े नाम, फिर 3 अक्षर वाले, फिर अभी 2 अक्षर वाले, फिर 1 अक्षर वाला, फिर जीरो, है ना। क्यों जीरो? अबे कलयुग में दुनिया खत्म हो जाने वाली, फिर सतयुग आएगा, ठीक है। सतयुग में फिर नए नाम आएंगे, फिर लंबे वाले, है ना, है कि नहीं। सतयुग चलेगा, सतयुग में मैं तो बनूंगा क्या, है, आपको मालूम बताते हैं। मैंने बुकिंग कर लिया, सतयुग में तो शंकर भगवान बनने वाला हूँ, बुकिंग होगी मेरी है कि नहीं। बाकी आप लोग देख लो क्या बनने वाले, बुकिंग कर लो अभी से, बाद में फिर भूल हो जाएगा ठीक है। चलिए बात, हाँ जी, देखो, तो पहले कुमार नाम लिखते थे, पर अब इसका प्रचलन खत्म हो गया। पार्वती की बुकिंग भी हो गई है अगले काल में, सतयुग में। क्या, चलिए देखो, तो अब ये जो कुमार शब्द ना अब नहीं लगाते लोग, क्यों लगाते नहीं, कारण समझना। क्या होता था कि शादी के पहले तक तो ओम कुमार पटले, मैंने एग्जाम्पल लिया, ओम कुमार पटले, ठीक है। पर अच्छा, ये नामकरण डॉक्यूमेंटेशन में जब अपन जाते थे केजीवन पहली पटले, पहली में तो ओम कुमार पटले, अब पूरा डॉक्यूमेंट में ओम कुमार पटले, ओम कुमार पटले, ओम कुमार पटले चल रहा है।
शादी के बाद भी उसका नाम ओम कुमार पटलिच होता था। अब कैसा नाम लिखते शादी के बाद? श्री या श्रीमान लिखते हैं, श्री या श्रीमान दोनों सब चलते हैं यहाँ पे, श्री श्रीमान, है ना। अच्छा, ये श्रीमान एक्चुअली श्री वैसे देखा जाए तो श्री शब्द जो है ना शादी के पहले, लड़कों में शादी के पहले लगाए जाने वाला शब्द, जैसे यहाँ पे लगाते कुमारी, और यहाँ जैसे शादी के बाद श्रीमती लगाते हैं, यहाँ पे श्रीमान। अब श्रीमान का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे श्री का मतलब पति श्री लगा दिया या श्रीमान लगा दिया। अब नाम कैसा होता शादी के बाद? श्री या श्रीमान ओम कुमार पटले, मतलब इतना लफड़ा हो गया। कैसे लफड़ा हो गया? कुंवारा भी बोल रहे हो, इधर शादी भी बोल रहे हो, शादीशुदा ओम कुंवारा पटले ऐसा हो गया, ठीक है। इधर शादी भी हो गई बता रहे हो, इधर कुंवारा भी बता रहे हो, क्योंकि नाम आपका वही चले आ रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट में सपना ठिकाना सब वही नाम जानते हैं, आपको सब कुछ वही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज फिर यही समस्या लड़कियों में भी आएगी, सर जी नाम तो हमारा भी पहले से कुमारी लिखा था, पर अब श्रीमती करके कुमारी हटा दिया। डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज हो जाता है, शादी के बाद में एक नोटिफिकेशन वो बनाना पड़ता है, नोटरी कराना पड़ता है, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, और उसको लगा करके आप जो है नाम को चेंज कर सकते हैं। तो भैया लड़का क्यों नहीं कर सकता ऐसा? लड़का भी कर सकता था ऐसा, है ना। तो लड़का भी, पर ऐसा नहीं है। तो आजकल क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता था, नाम में क्या दिक्कत, श्री भी लगा दे, श्री श्रीमान ओम कुमार पटले, साला कुमार भी बोल रहा है, कुंवारा भी, इधर श्री भी लगा दे, शादी हो गई बोलता है। अब दोनों साथ, या तो एक व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है कि कुंवारा भी और शादीशुदा भी, है ना। शादीशुदा होने के साथ में कोई व्यक्ति कुंवारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, या तो कुंवारा होगा या तो शादीशुदा वाला होगा, दोनों बात नहीं हो सकती। तो बोले एक काम करो जी, कुमार को हटाई दो साले को। तो नाम के सामने, नाम के बाद, है ना, आजकल कुमार लगाना खत्म, सीधे ना आएगा ओम पटले। अब इधर श्री शादी के बाद ओम पटले है, ठीक है, तो क्या हो गया, श्री ओम पटले है या ओनली ओम पटले है तो कुंवारा है, श्री श्रीमान लग गया, जैसे श्रीमान शादी के बाद श्रीमान लगता है तो समझ लो शादीशुदा है। ये तो नाम की पहचान हुई, पर थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, समझे ना, थोड़ा सा जरा लफड़ा है। दूसरी बात, अब ये तो नाम की बात हुई, अब प्रत्यक्ष कोई आदमी सामने खड़ा है, कैसे पता, इंसान मतलब सॉरी पुरुष खड़ा है, कैसे पहचानोगे कि ये कुंवारा है कि शादीशुदा है? कोई पहचान नहीं। हाँ हाँ, मेरे कोई भी लाइन मार सकता है, पटाने का प्रयास कर सकता है करते भी है हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पहचान होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा ना, जैसे मैंने पहले कहा कि महिला को देखकर, कोई सी स्त्री को देखकर के अगर पहचान लेते कि इसने मांग नहीं भरा है, मंगलसूत्र नहीं है, मतलब क्या है, बैचलर है, कुंवारी है, मांग भर लिया है, मंगलसूत्र है, मतलब ट्राई नहीं मारने का, शादीशुदा है, इसका पति बहुत पीटेगा नहीं, तो समाज में गलत माना जाता है ये सब चीजें। पर लड़के की भी ऐसी पहचान होनी चाहिए कि ओम पटले सर शादीशुदा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा पहचान होनी चाहिए कि लोग पहचान ले कि अरे शादीशुदा आदमी, इसको ट्राई नहीं मारने का ठीक है। हाँ, कुछ भी हो, मांग भरने का, जैसा भी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम हो कि हाँ ये भी मैरिड है, शादीशुदा है कि कुंवारा है, मालूम, ऐसा होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है कि नहीं। तो ये महिलाओं के साथ ही गलत बात है यार, पुरुष के साथ नहीं करते गलत बात, मतलब, है ना, दोनों के साथ होना चाहिए, ना इंसाफी है, ठीक है ना। रॉन्ग नंबर है ये, तो सही नंबर लगाना पड़ेगा है ना, ये तो रॉन्ग नंबर है, मतलब पुरुष को साला आजाद छोड़ दिया, है ना, और महिलाओं को फंसा दिया। तो पुरुषों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी, वैसे एक पहचान होती है, अंगूठी पहनते वो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, एंगेजमेंट वाली, सगाई वाली अंगूठी, पर जरूरी है, मैं तो नहीं पहनता क्योंकि बताना नहीं चाहता कि मैं, लोगों को मालूम है कि मैं शादीशुदा, लोगों को लगे कि मैं कुंवारा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अंगूठी कोई चीज ना, अंगूठी तो ऐसा कॉमन है, कभी किसी को पसंद, जैसे मेरे को पसंद नहीं होती पहननी, अब है पर नहीं पहनता, वो क्या करते घुटते रहती है, हाथ बात में नहाओ धो। एक बार तो ऐसी झगड़ा की चेहरे पे इसके से आ गया था, तब से मैंने पहनना ही नहीं, मेरे हटाऊं, ठीक है ना। इतने सारे लोग बैठे हैं, लगभग 25-30 बच्चे बैठे हो आप लोग, उसमें 2 लोग पहन रहे, बाकी नहीं पहन रहे, तो कैसे पहचान होगी फिर? तो ऐसा कुछ पहचान पुरुषों के लिए भी बनानी चाहिए कि मालूम हो कि ये कुंवारा है या शादीशुदा है ना। कुछ न कुछ उसके लिए भी रखना चाहिए ऐसा कि मांग भरे या कोई चैन पहने ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर, मतलब ऐसा हो, अभी तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। चलिए खैर, बात समझ में आ गई है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करो।